नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदि आयुर्वेद में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीमारी कौन-सी भी रहने दो उसमें हमें एक जनरलाइज़ अवॉइड लिस्ट कौन-सी फॉलो करनी है, कौन से अन्न पदार्थ हमें कंपल्सरीली अवॉइड करने चाहिए, वो बीमारी से जल्दी बाहर आने के लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपना डेली डाइट रेजिमे कैसे होना चाहिए। डिसीज़ वाइज़ जो अपना परहेज़ होना चाहिए, डाइट होना चाहिए, वो मैं अगले वीडियो से बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में हेल्दी व्यक्ति के लिए हेल्दी डाइट कैसे होना चाहिए, वो रेजिमे कैसे होना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं हमारा डेली डाइट कैसे होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है उससे। तो हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट है ऋतु के अनुसार वो चेंज होती है। जैसे कि गर्मी के दिनों में मतलब समर सीजन में हमारी पानी की रिक्वायरमेंट होती है साधारण 3 लीटर से 4 लीटर इतना हमारा वाटर इनटेक होना चाहिए। वही अगर रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, वहां पे हमारी पानी की रिक्वायरमेंट होती है 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास। अगर बहुत ज्यादा ठंडी है तो 2 सवा 2 लीटर उतना भी पानी हमारे लिए काफी होता है। लेकिन ये जो पानी की रिक्वायरमेंट है इसके नीचे अपना वाटर इनटेक कंपलसरी ना होने दीजिए, क्योंकि अगर हम कम मात्रा में पानी पीते हैं तो उसका असर हमारे किडनी पे होता है और नाहक हमारे किडनी परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। और अगर वहीं पे अगर हमें ऑलरेडी कुछ किडनी के इश्यूज है या फिर हमें कोई हार्ट डिसीजेस है जहां पर हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि अपना डेली वाटर इनटेक 1 से 1.5 लीटर होना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, तो ये जो रिक्वायरमेंट है उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हुआ पानी के बारे में। दूसरा नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन। हमारा प्रोटीन दिन भर में कितना होना चाहिए, तो हमारा जितना वजन है, जितना केजी वजन है, तो उतने ग्राम हमारे प्रोटीन डाइट में होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मेरा वजन 50 केजी है तो मेरी डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है 50 ग्राम्स तक। तो लगभग 35 टू 50 ग्राम्स मुझे हेल्दी रहने के लिए उतना प्रोटीन मैंने मेरे डेली डाइट में लेना जरूरी है। उसके बाद में आता है फाइबर। हमारे डेली डाइट में फाइबर जो है वो साधारण 500 ग्राम टू 600 ग्राम 500 से 600 ग्राम तक हमारा फाइबर इंटेक होना चाहिए। ये फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, तो सब्जियों से मिलेगा, फलों से मिलेगा और हम जो भी सैलेड खाते हैं उससे मिलेगा। फिर उसके बाद में आता है फैट। ये फैट मतलब क्या, तेल या फिर घी। यहाँ पर तेल जो है वो पूरे साल भर में हमें 4 तेल रोटेशन में यूज करने जरूरी है। उसमें ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और कनोला ऑयल, ये 4 तेल पूरे साल भर में हमें रोटेशन में यूज करने जरूरी है। घी अगर हमें इस्तेमाल करना है हमारे खाने में तो वो कंपल्सरीली गाय का घी यूज कीजिए। भैंस का घी हमें डाइजेस्ट होने में हेवी रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, वजन भी बढ़ाता है। तो ये भैंस का घी जो है वो बच्चों के लिए ठीक है क्योंकि उनका ग्रोइंग एज है, लेकिन बड़ों के लिए, अडल्ट के लिए या फिर बुजुर्ग लोगों के लिए गाय का घी ही ठीक रहेगा। ये तेल या फिर गाय का घी हमारे डेली डाइट में 10 टू 20 ml इतना होना चाहिए। 10 ml से नीचे भी नहीं होना चाहिए और 20 ml एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार ये जो डेली रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी। तो चलो अभी देखते हैं हमारा डेली डाइट रेजिमे कैसे होना चाहिए। सुबह उठते ही अगर हम डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। अभी ये डिटॉक्स ड्रिंक हमें फैंसी कुछ नहीं करना है, ओवरनाइट सोक किया हुआ हर एक व्यक्ति का 1 गिलास पानी में 1 पिंच अजवाइन, 1 पिंच जीरा, आधा चम्मच धना, साबुत धना और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, ये ओवरनाइट आपको 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है। ढक के रखिए। दूसरे दिन ये पानी उबाल के फिर उसे स्ट्रेन करके उसमें अगर फ्रेश आंवला जूस अगर हम डाल के लेते हैं तो और अच्छी बात है। अगर फ्रेश आंवला जूस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में अच्छी क्वालिटी का जो भी आंवला जूस रहता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये आपका सिंपल सा डिटॉक्स ड्रिंक आप सुबह उठने के बाद ले सकते हैं। उसके बाद में आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारा सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में कंपल्सरीली हो जाना चाहिए और इस ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों इंक्लूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट क्यों, तो सुबह हमारी बहुत ज्यादा भागदौड़ रहती है, हमें ट्रैवलिंग करना होता है, हमें बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए हमें जो इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है तो ये कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। और प्रोटीन क्यों, तो दोपहर को हमारा जो भी लंच होने वाला है वहां तक इसमें से धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होकर उसमें से जो भी एनर्जी मिलेगी वो हमें लंच तक एनर्जेटिक रखने वाली है। तो इसलिए हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों होने जरूरी है। तो इसमें जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड है, फिर वो पोहा होने दो
दो या फिर उपमा होने दो या फिर थाली पीठ होने दो, पराठे होने दो, चीला होने दो, ये सारी चीजें हमारे ब्रेकफास्ट में आती है। उसके बाद में थाली पीठ, पराठा या फिर चीला जो हमें लेना है, उसमें जवार का आटा, गेहूं का आटा, नाचनी का आटा, बाजरे का आटा, उसके साथ में कभी कभी हम ओट्स भी यूज कर सकते हैं, मूंग दाल, चना दाल, इनका भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए मदद होती है। तो ये हुआ हमारा ब्रेकफास्ट। इसी के साथ में इजीली अवेलेबल ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं, 1 कप दूध में 2 to 3 टेबलस्पून ओट्स या फिर मूसली, ये भी एक अच्छा हेल्दी हमारा ब्रेकफास्ट हो सकता है। पूरे दिन भर में चाय या फिर कॉफी 2-2.5 कप के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चाय या फिर कॉफी में मिल्क पाउडर जा रही है, डेली बेसिस पे अगर आप ये मिल्क पाउडर से बनी हुई चाय कॉफी ले रहे हो, तो आगे जाके हमें डायबिटीज होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, वजन बढ़ना पॉसिबल है। ये जो चाय कॉफी होती है वो हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी देती है और फिर यही एसिडिटी आपको माइग्रेन भी दे सकती है और हाई ब्लड प्रेशर भी दे सकती है। तो इसलिए प्लीज आप ध्यान दीजिए कि आपके डेली चाय या फिर कॉफी में मिल्क पाउडर ना जाने दीजिए। उसी के साथ में मैं आपको एक जो मेरी फेवरेट है वो चाय मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे दिन भर में एक बार तो कम से कम आप लेमन टी लेने की प्लीज कोशिश कीजिए। ये लेमन टी मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल हम जो रूटीन चाय बनाते हैं वही चाय, दैट इज ब्लैक टी विथ लाइम जूस। अभी ये ब्लैक टी जो बिना दूध की चाय है, फिर उसमें आपका अदरक भी जाएगा, इलायची जाएगी, लेमन ग्रास डालते हो तो भी ठीक है। यही चाय जो हम उबाल के कप में लेंगे और उसमें 1/4 लाइम जूस हमें डालना है, आधा का आधा हिस्सा पाव नींबू का रस हमें इसमें डालना है। ये चाय अगर हम लेते हैं तो इसके कई सारे फायदे हैं, हमारे बालों के लिए अच्छा है, हमारी स्किन अच्छी रहती है, ये बहुत सुंदर ऐसा एक एंटीऑक्सीडेंट है, हम एनर्जेटिक भी फील करते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं। तो आप सभी ने ये लेमन टी जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, जो लोग प्री डायबिटीज स्टेज में है या फिर जो ओबेस है, जिनको वजन कम करना है, उनके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी कि आप बिना शक्कर की चाय लीजिए और उस चाय में, उस कप में आप ऊपर से शक्कर डालिए तो वो हमें ज्यादा नुकसानकारक नहीं होती। उसके बाद में 11 साढ़े 11 के आसपास मतलब मिड मॉर्निंग में हमें एक फ्रूट लेना एक्सपेक्टेड है। अगर फ्रूट पॉसिबल नहीं हुआ तो 8 से 10 मनुका खा सकते हो या फिर 1-2 ड्राई फिग, सूखा अंजीर हम ले सकते हैं। ये हुआ हमारा मिड मॉर्निंग का ऑप्शन। फिर उसके बाद में आता है हमारा लंच। लंच हमारा 12:30 से लेके 2 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। अगर हमारा लंच 2, ढाई, 3, 4 ऐसे लेट होता है तो उससे हमें डाइजेशन के इश्यूज हमखास हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि 12:30 से 2 बजे के बीच में हमारा लंच होना चाहिए। ये लंच हमारा कंप्लीट मील होना चाहिए। इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, छाछ, इन सब का इंक्लूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है कि रात का खाना हमारा हेवी मील जैसा होता है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं तो खाने में मजा आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रात का खाना कंपल्सरी हमारा लाइट फूड होना चाहिए। अगर हम रात को कंप्लीट मील लेते हैं तो उससे हमें वापस डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमारा दोपहर का खाना कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा हमारा साइंस कहता है। अभी ये लंच में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जो रोटी ये ऑप्शन है, इधर गेहूं की रोटी या फिर जवार की रोटी या फिर पराठा, थेपला, जो भी पॉसिबल है वो। उसके साथ में कंपल्सरी एक दाल होनी चाहिए, फिर वो येलो दाल रहने दो या फिर वो करी फॉर्म में होने दो। सब्जी कंपल्सरी एक बोल होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए। ये खाना जो भी है वो डाइजेस्ट होने के लिए 1 ग्लास छाछ कंपल्सरी आप लीजिए। अगर छाछ से आपको सर्दी खांसी की या फिर सोर थ्रोट की कुछ इश्यू होती है तो उसमें आप शुंठी पाउडर डाल सकते हो या फिर मिरी पाउडर डाल सकते हो, चाट मसाला डाल सकते हो, ताकि वो आपको नुकसान ना करे। छाछ, चिल छाछ बिल्कुल मत पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाला छाछ पीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो। फिर हमारे लंच में प्रोटीन क्या होना चाहिए वो देखते हैं। पूरे हफ्ते भर में 3 से 4 दिन हमारे स्प्राउट्स होने चाहिए। स्प्राउट जो है वो कंपल्सरी सॉफ्ट कुक होने चाहिए, वो ड्राई बिल्कुल भी ना हो। अगर स्प्राउट्स हम ड्राई खाते हैं या फिर कच्चे खाते हैं तो वापस हमें डाइजेशन की इश्यू हो सकती है। हफ्ते में 1 या 2 दिन हमारा टोफू मतलब सोया पनीर या फिर गाय के दूध का पनीर होना चाहिए, और बचा हुआ 1-2 दिन जो है वहां पर हम नॉनवेज ले सकते हैं। नॉनवेज में बॉइल एग या फिर चिकन या फिर करी फिश या फिर ग्रिल फिश हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैं वापस आपको बता दूं, नॉनवेज अगर आपको लेना है तो वो दोपहर के खाने में ही लीजिए। रात के खाने में
कंपल्सरी नॉनवेज मत लीजिए। अगर हम रात को नॉनवेज खाते हैं तो वापस वही डाइजेशन के इश्यूज हमें हो सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन के क्या ऑप्शंस होते हैं, तो 3 से 4 दिन आपको स्प्राउट्स लेने हैं, 1-2 दिन आपको टोफू मतलब सोया पनीर या फिर गाय के दूध का पनीर, और बाकी के जो 1-2 दिन है वहां पर हम दही या फिर छाछ की कढ़ी ले सकते हैं। और डेली बेसिस पे कंपल्सरी एक दाल तो होनी ही चाहिए। तो ये ऐसा हमारा लंच होना चाहिए। फिर आगे का मील आता है हमारा 4:30 से लेके 6 बजे के बीच में। यहाँ पे हमें हल्का फुल्का खाना एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, लंच भी अच्छा हो चुका है, तो यहाँ पर हमें बहुत छोटा मील लेना एक्सपेक्टेड है। फिर यहाँ पर हम कौन सी हेल्दी चीजें ले सकते हैं, तो या तो फ्रूट हुआ या फिर मखाना, जवार पफ या फिर मूंग झोर, चना झोर, ये हम भेल सॉर्ट ऑफ खा सकते हैं। या फिर रोस्टेड चना हुआ या फिर सिंगदाना हुआ। सिंगदाना अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, अगर हार्ट के कुछ इश्यूज नहीं है, एसिडिटी नहीं होती है, ब्लड प्रेशर के इश्यू नहीं है, तो आप सिंगदाना खाइए, नहीं तो सिंगदाना आप अवॉइड कीजिए। तो ये हुआ हमारा इवनिंग स्नैकिंग ऑप्शन। फिर उसके बाद में आता है डिनर का टाइमिंग। रात का खाना कंपल्सरी हमारा 8:30 से 10 के बीच में हो जाना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि लेट नाइट लेट डिनर ना हो, उससे हमें डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। डिनर के हमारे कई सारे नियम हैं, उसमें डिनर में हमारे कंपल्सरी राइस नहीं होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए, दही नहीं होना चाहिए, छाछ नहीं होना चाहिए। रात के खाने के तुरंत बाद हमें सोना नहीं चाहिए। रात के खाने के तुरंत बाद हमें फ्रूट नहीं खाने चाहिए, वो तो दोपहर के खाने के बाद भी नहीं खाने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर हमें फ्रूट लेना है तो खाने के इधर 1.5 घंटे पहले लीजिए या फिर 1.5-2 घंटे के बाद लीजिए। तो ये हुए रात के खाने के महत्वपूर्ण नियम। अभी रात का खाना कैसे होना चाहिए वो मैं बताती हूँ। रात का खाना हमारा एकदम सिंपल और हल्का फुल्का होना चाहिए। यहाँ पे आप ज्वार की रोटी या फिर चीला लीजिए, या फिर मिक्स ग्रेन का चीला लेते हैं तो भी चलेगा। उसके साथ में सब्जी होनी चाहिए। सब्जी प्रेफर करो कि वो सूपी वेजिटेबल हो, मतलब ग्रेवी वेजिटेबल हो। उसके साथ में दाल होना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ब्रेकफास्ट लाइक प्रिंस, लंच लाइक किंग एंड डिनर लाइक बेगर। हमारा सुबह का नाश्ता जो है ना वो हल्का हो ना ही भारी हो। दोपहर का खाना हमारा कंप्लीट मील होना चाहिए और रात का खाना एकदम हल्का फुल्का होना चाहिए। अगर ये इस तरह से अगर हम हमारा डाइट रेजिम रखते हैं तो हम बिल्कुल बेशक हेल्दी रहेंगे और हमारी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। आई होप आज जो भी मैंने आपको डाइट रेजिम बताया वो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। अगले वीडियो से मैं आपको डिसीज वाइज हमारा डाइट कैसे होना चाहिए, परहेज क्या करना चाहिए वो बताने वाली हूँ। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।